We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। अपने चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कई बार जोर देकर कहा था कि अगर वो जीत गए तो एक फोन कॉल पर 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवा देंगे। ट्रंप अक्सर रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी पुरानी दोस्ती की दुहाई देते रहे हैं और प्रेसिडेंट बनने के बाद पुतिन से कई बार उन्होंने बात भी की, लेकिन अब लगता है कि पुतिन ने ट्रंप को गच्चा दे दिया है और वो यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की अपनी शर्तों से पीछे हटने को राजी नहीं है। ट्रंप को भी एहसास हो चला है कि पुतिन ऐसे नहीं मानेंगे और अब अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू करने का प्लान बना लिया है। यानी यूक्रेन युद्ध अब और ज़्यादा भयंकर होने जा रहा है। इसी बीच एक खबर यह भी आई है कि इस जंग को जारी रखने में चीन रूस की भरपूर मदद कर रहा है और चीन नहीं चाहता कि यह जंग जल्दी खत्म हो, क्योंकि इससे उसको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। पहले बात हम करते हैं ट्रंप के उस बयान के बारे में जो बताता है, जिससे इशारा मिलता है कि पुतिन ने कैसे ट्रंप को गच्चा दे दिया है और कैसे ट्रंप का मोह अब पुतिन से भंग होता चला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वो पुतिन से खुश नहीं है, क्योंकि पुतिन बहुत सारे लोगों की जान ले रहे हैं। ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका अब रूस पर और ज़्यादा पाबंदी लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस में कैबिनेट मीटिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम पुतिन से खुश नहीं हैं, मैं पुतिन से खुश नहीं हूं क्योंकि वो बहुत लोगों को मार रहे हैं। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के लंबे खिंचने और बढ़ती हुई हिंसा पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष अब पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है और इससे पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये जंग अब कहीं ज़्यादा कठिन है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन की कूटनीतिक चालों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सख्त रवैया अपनाते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें पुतिन की तरफ से बहुत ज़्यादा बकवास मिल रही है, वो जो दोस्ती दिखाते हैं वो बेकार है। पुतिन को लेकर ट्रंप के इन बयानों से उनका फ्रस्ट्रेशन साफ साफ नज़र आ रहा है और ऐसा लाजमी भी है, क्योंकि ट्रंप ने पुतिन को खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट और पुतिन के कट्टर दुश्मन ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने और ट्रंप के जो नायब हैं उनके वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस, उन्होंने व्हाइट हाउस में बुलाकर बुरी तरह से मीडिया के आगे जलील भी किया था। यही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाले हथियारों की सप्लाई पर भी रोक लगा दी थी। पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन पिछले 3 सालों से खुद से कहीं ज़्यादा ताकतवर फौज वाले रूस से अगर टक्कर ले पा रहा है या उसके सामने टिका हुआ है, तो उसके पीछे की वजह है अमेरिकी हथियारों की सप्लाई। अब पुतिन से नाराज होकर ट्रंप ने हथियारों की सप्लाई को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ट्रंप ने कन्फर्म किया है कि उन्होंने यूक्रेन को डिफेंसिव हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू करने को लेकर मंजूरी दे दी है। ये फैसला उस फैसले के खिलाफ है जिसमें पहले अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई को अस्थायी रूप से रोक दिया था। लेकिन ट्रंप ने ऐलान किया कि यूक्रेन को अब 10 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजे जाएंगे ताकि उसकी रक्षा क्षमता और मजबूत हो सके। इसके साथ ही उन्होंने अपने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पेट हेग्सेथ, उनको डायरेक्शन दिया कि हथियार बनाने वाली कंपनियों को तेज़ी से इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और इंस्पायर किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें उन्हें बढ़ावा देना होगा और बहुत तेज़ स्पीड से हथियार बनाने होंगे। ये बात क्यों कही गई, इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल ट्रंप ने जो तेज़ी से हथियार बनाने की बात कही, उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि हाल ही में जो 12 दिन का ईरान इजराइल युद्ध हुआ था, उस दौरान अमेरिका ने बड़ी भारी मात्रा में इजराइल को इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स की सप्लाई की थी, जो कि ईरान की मिसाइलों के हमलों को रोकने में काम आई थी। अब खबर यह है कि अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइलों का जखीरा खत्म हो चला है। पैट्रियट मिसाइल्स एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होती हैं जो हमलावर मिसाइल को हवा में ही मार गिराती हैं इंटरसेप्ट करके। मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइलों के कहर से इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने ऐसी बहुत सारी मिसाइलें खर्च कर दी। एक अखबार है द गार्डियन, उसकी खबर के मुताबिक अमेरिका का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, पेंटागन जिसे बोला जाता है, उसकी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से, उसके जो ऑपरेशंस है उसने जो प्लान किए हुए हैं उसके हिसाब से उसके पास, यानी अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइलों का जितना जखीरा होना चाहिए था उसकी महज 25% यानी 25% मिसाइल ही उसके पास बची हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को इन मिसाइलों की सप्लाई रोक दी थी। रूस के हवाई हमलों ने
यूक्रेन को बचाने के लिए इन मिसाइलों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी में रूसी मिसाइलें और ड्रोन्स ने यूक्रेन में जमकर आग बरसाई है। पिछले दिनों रूस ने यूक्रेन में एक ही रात में 550 ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया था, जिनमें ज़्यादातर शाहिद ड्रोन्स थे, वही ड्रोन्स जो ईरान ने रूस को दिए हैं, और 11 मिसाइलों का भी इसमें इस्तेमाल किया गया था। रात भर किए गए इस हमले के दौरान लगातार ड्रोन्स की तेज़ आवाज़ें सुनाई गई और विस्फोटकों की आवाज़ भी सुनाई देती रही थी। और इस हमले का टारगेट कीव था। इस हमले में कम से कम 23 लोग घायल हुए, जिनमें 14 लोग अस्पताल में भर्ती कराने पड़ गए थे। दरअसल अमेरिका से यूक्रेन की हथियारों की सप्लाई बंद होने के बाद, या ये डिफेंसिव मिसाइलें बंद होने के बाद, सप्लाई बंद होने के बाद रूस ने अपने हमले तेज कर दिए। अब रूस यूक्रेन के उन सेंटर्स को निशाना बना रहा है जहां पर नए फौजियों की भर्ती की जाती है। जाहिर सी बात है, यूक्रेन की फौज के नए रंगरूटों के हौसले को तोड़ने के लिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। पुतिन को भरोसा है कि इस जंग में अब वो फ्रंट फुट पर है, लिहाजा वो ट्रंप की बातों को ज़्यादा तवज्जो दे ही नहीं रहे हैं, और इसी के चलते ट्रंप नाराज़ है। यूक्रेन को हथियारों की फिर से सप्लाई शुरू करने का हुक्म जब ट्रंप ने दे दिया है, और इस फैसले से अब रशिया काफ़ी नाखुश हो गया है। रूस का कहना है कि इस फैसले से युद्ध की आग और ज़्यादा भड़केगी। जो पुतिन का कार्यालय है क्रेमलिन, वहाँ से मंगलवार को एक चेतावनी जारी की गई और कहा गया कि यूक्रेन को हथियार भेजने से ये जंग और ज़्यादा लंबी खिंचेगी। बयान में कहा गया कि ये कदम अमेरिका के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के प्रयासों के अकॉर्डिंग नहीं है। इससे ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए और हथियार भेजने होंगे, ट्रंप ने जो कहा था। क्रेमलिन, जो रशियन प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वहाँ के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक ब्रीफिंग में कहा कि साफ है कि अमेरिका का ये फैसला शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने की कोशिशों के अकॉर्डिंग नहीं है। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपीय देश भी इस आग को और भड़का रहे हैं। रूस ने यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियारों की सप्लाई के लिए अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ की भी आलोचना की है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन को ज़्यादा हथियार मिले ताकि जंग जल्दी खत्म हो सके। जाहिर है रूस के इरादे इस जंग को ख़त्म करने के नहीं है, क्योंकि अगर हथियार मिलते रहेंगे तो जंग बढ़ती रहेगी, और रूस इसके लिए तैयार है, क्योंकि वो समाधान नहीं चाह रहा है, ऐसा ट्रंप का कहना है। तो ये बात अब ट्रंप समझ चुके हैं, और अब इस जंग को और ज़्यादा भड़कने की पूरी आशंका है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।